नमस्कार साथियों, मैं अक्षय मुद्गल स्वागत करता हूं आपका एग्जामपुर परिवार में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति, जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर। अक्षय मुद्गल आपके बीच इकोनॉमिक्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो लेकर के आए हैं। ये शॉर्ट वीडियो 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट मतलब जिसे हम कहते हैं कोयला आवंटन घोटाला, जो प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके शासनकाल का दो महत्वपूर्ण घोटालों में से वो घोटाले जिनकी चर्चाएं और मनमोहन सिंह का शांत व्यवहार पूरे भारत दुनिया में चर्चा में ला दिया। क्या होता है स्पेक्ट्रम, क्या होता है स्पेक्ट्रम, आज आपको पता लगेगा। 2G स्पेक्ट्रम का मतलब देखिएगा, 1G 2G 3G 4G 5G, इसका मतलब है जनरेशन। 1G फर्स्ट जनरेशन, 2G सेकंड जनरेशन, 3G थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन और 5G फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, 5G फिफ्थ जनरेशन। आप फोन पे बात करते हो, पुलिस वाले होते हैं वॉकी टॉकी पे, हेलो हेलो हेलो। आप टीवी चलाते हो, आप वाईफाई हॉटस्टार पर मैच देख रहे हो, ये सब के सब का संबंध इसी टॉपिक से, स्पेक्ट्रम। एक्चुअल में स्पेक्ट्रम होता क्या है मैं आपको बताऊं। स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है, आवृत्ति जो होती है ना, आवृत्ति, उनका समुच्चय ही स्पेक्ट्रम्स होता है। आवृत्तियों का समुच्चय ही स्पेक्ट्रम है। अगर मैं आपसे कहूं कि समुच्चय क्या है, जो आवृत्तियां होती है ना, आवृत्तियों का समुच्चय ही क्या है, स्पेक्ट्रम। आवृत्तियों का समुच्चय ही क्या होता है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम का यूज क्या है, अगर मैं आपसे बहुत कम शब्दों में बात करूं क्योंकि शॉर्ट वीडियो है। स्पेक्ट्रम का यूज क्या है, क्यों है स्पेक्ट्रम? वायरलेस कन्वर्सेशन के लिए, बेतार संचार के लिए, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए यूज है। तो बेतार संचार, बेतार संचार आप देखते थे, है ना, बेतार संचार, वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। आवृत्तियां हमारे चारों ओर देखेंगे, आवृत्तियां होती हैं 1 हर्ट्ज। जैसे आपने देखा 6-7 लेन का हाईवे होता है, एक इधर से आ रहा है, उधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से जा रहा है। सेम इसी तरह से होती है स्पेक्ट्रम्स, आवृत्तियों का समुच्चय, आवृत्तियों का समूह। यह है आपका स्पेक्ट्रम, यह है आपका स्पेक्ट्रम। आवृत्तियों का 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज, ऐसी 1 करोड़ हर्ट्ज, लाखों करोड़ों हर्ट्ज। ठीक है, ये हैं आपके आवृत्तियां, और इन पर अलग अलग, जैसे मान लीजिए ये 98.1, ठीक है, ये 98.2, 98.3। आप यहां बैठे हो और आपका रेडियो है, रेडियो की इसकी फ्रीक्वेंसी, रेडियो में एंटीना लगता है, रेडियो में एंटीना, इसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो में एंटीना में लगी और यहां से आपने इसको सुना, ये है। और इसके आवंटन को लेकर के एक घोटाला था जिसका नाम था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। सर 2G 3G क्या है, जैसे 2G है सेकंड जनरेशन, 3G थर्ड जनरेशन। ये जो फीचर्स होते हैं, हर जनरेशन में फीचर्स एडवांस होते चले जाते हैं। प्रत्येक जनरेशन में कुछ नहीं हो रहा, जो फीचर्स हैं वो एडवांस हो रहे हैं, फीचर बदल रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं क्या है 2G स्पेक्ट्रम, 2010 में आई एक CAG रिपोर्ट, ठीक है, जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक रिपोर्ट थी। 2000 में बांटे गए स्पेक्ट्रम, मैंने आपको बोला ना, इनको बांटने को लेकर के कंट्रोवर्सी थी, पर सवाल उठाए गए। इसमें बताया गया कि स्पेक्ट्रम की नीलामी की बजाय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया गया। मतलब स्पेक्ट्रम जो आवंटित किए जाने थे, उनको बांटा जाना था, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्शनिंग के माध्यम से होना था। लेकिन यहां पर स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्शनिंग के माध्यम से ना करके 2008 में कहा जाता है कि पहले आओ और पहले पाओ, इसके आधार पर किया गया। इससे सरकार को 1,76,000 करोड़, इससे सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का क्या होना था, घाटा, क्योंकि वो पैसा सरकार के कोष में आता। लेकिन पहले आओ और पहले पाओ से सरकार को 1,76,000 करोड़ का नुकसान होना था, ये CAG की रिपोर्ट कह रही थी। इसमें इस बात का जिक्र था कि नीलामी के आधार पर लाइसेंस बांटे जाते तो यह रकम सरकार के खजाने में जाती। मतलब नीलामी के आधार पर लाइसेंस, कि कौन काम करेगा उनको ऑक्शनिंग के माध्यम से लाइसेंस मिलता। लेकिन कह रहे हैं कि पहले आओ पहले पाओ के माध्यम से दे दिया, तो इससे ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। दिसंबर 2010 में, कब ब्रदर, दिसंबर 2010 में, तो 2008 में क्या हुआ, ऑक्शनिंग हुई। ठीक है, फिर CAG की रिपोर्ट आई। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले मामले में विशेष अदालत बनाने पर विचार को कहा। मतलब 2010 में हमारे जो माननीय उच्चतम न्यायालय है उसने कहा कि इस 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले पर एक स्पेशल कोर्ट बनाई जानी चाहिए। 2011 में
पहली बार स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आने के बाद अदालत ने इसमें 17 आरोपियों को शुरुआती दोषी मानकर 6 महीने की सजा सुनाई। इसमें आप देखते हैं जो सरकार के मंत्री थे ए राजा उस समय, है ना, दूरसंचार मंत्री थे, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो बहुत सारा मामला कंट्रोवर्सी में रहा, बहुत सारे राजनेता कंट्रोवर्सी में रहे, यहाँ तक कि आपके देश के प्रधानमंत्री अपनी शांत चुप्पी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी कंट्रोवर्सी में रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2G घोटाले में कब क्या हुआ है। 16 मई 2007 को डीएम के नेता ए राजा को दूसरी बार दूरसंचार मंत्री बनाया गया। डीएम के जो पार्टी है, ठीक है, उसके नेता हैं ए राजा, उनको दूसरी बार कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाया गया। 2007 में ही क्या हुआ, ठीक है, उनको मिनिस्टर बनाया गया। 25 अक्टूबर 2007 को केंद्र सरकार ने मोबाइल सेवाओं के लिए, मोबाइल सर्विसेज के लिए 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी की संभावनाओं को खारिज किया। ओके, सितंबर अक्टूबर 2008 में दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम लाइसेंस दिए गए। तो 2007 में केंद्र सरकार ने मोबाइल सेवाओं के लिए 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी की संभावनाओं को कर दिया खारिज कि हम जो है इसको नीलाम नहीं करेंगे। लेकिन सितंबर अक्टूबर 2008 में कंपनियों को, दूरसंचार कंपनी मतलब टेलीकॉम जैसे आइडिया, वोडाफोन, है ना, उस समय थी, डोकोमो थी, ये सब, इनको स्पेक्ट्रम लाइसेंस दिए जाएंगे। ठीक है, 15 नवंबर 2008 को CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में खामियां पाई और दूरसंचार मंत्रालय, जो हमारा टेलीकॉम मिनिस्ट्री थी, उसके कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 21 अक्टूबर 2009 को सीबीआई ने 2G स्पेक्ट्रम मामले की जांच के लिए एक मामला दर्ज किया। सीबीआई कोर्ट में मामला दर्ज हुआ था। ठीक है, ओके। 22 अक्टूबर 2009 को मामले के सिलसिले में सीबीआई ने दूरसंचार विभाग के कार्यालय पर छापेमारी की। पूरा घटनाक्रम मैंने आपको बता दिया। 17 अक्टूबर 2010 को भारत के CAG ने दूसरी पीढ़ी, सेकंड जनरेशन के मोबाइल के फोन का लाइसेंस देने में दूरसंचार विभाग को कई नीतियों के उल्लंघन का दोषी पाया। CAG ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर दिया कि ये दूरसंचार विभाग जो है इसके लिए दोषी है। उसके बाद क्या होता है, 2010 में दूरसंचार मंत्री ए राजा को हटाने की मांग को लेकर विपक्ष ने संसद की कार्रवाई ठप करी। मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी आई, पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट किया गया। उसके बाद 14 नवंबर 2010 में ही ए राजा जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 15 नवंबर 2010 को जो हमारा HRD मंत्री हैं कपिल सिब्बल, कांग्रेस में रहे हैं कपिल सिब्बल, कांग्रेसी नेता हैं, को दूरसंचार मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया। नवंबर 2010 में ही 2G स्पेक्ट्रम आवंटन की जांच के लिए JPC का मतलब होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होंगे। दिसंबर 2010 में दूरसंचार विभाग ने, जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शिवराज जी पाटिल, वेरी इंपॉर्टेंट, शिवराज जी पाटिल समिति, वेरी इंपॉर्टेंट, शिवराज जी पाटिल समिति के आवंटन को देखने के लिए, स्पेक्ट्रम आवंटन में जो घोटाले हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शिवराज जी पाटिल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कमेटी का नाम बहुत काम का है। 24-25 दिसंबर 2010 में ए राजा जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, DMK के नेता थे, उनसे सीबीआई ने पूछताछ की, क्योंकि मामला सीबीआई कोर्ट में चल रहा था। 2011 में राजा से सीबीआई ने तीसरी बार फिर पूछताछ की और पाटिल की सदस्य समिति बना दी। ए राजा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, दे ही देते हैं नहीं तो लोग। 2011 में 2G स्पेक्ट्रम मामले में राजा, पूर्व दूरसंचार मंत्री सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, इनका नाम रखेंगे, राज्य के पूर्व निजी सचिव जो टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा, उसका पर्सनल सेक्रेटरी RK चंदुलिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। ओके दोस्त, 31 दिसंबर 2017 को पटियाला हाउस कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 2G स्पेक्ट्रम, ये बहुत काम की बात है कि कितने आरोपी थे, सबको बरी कर दिया, दोष सिद्ध ही नहीं हो पाया। और स्पेक्ट्रम क्या होता है, मैंने आपको बताया, आवृत्तियों का समुच्चय, आवृत्तियों का समुच्चय स्पेक्ट्रम होता है। याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम का यूज बेतार कम्युनिकेशन या वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, जो हर्ट्ज आवृत्तियां होती हैं उन पर काम करते हैं। जैसे पुराने टाइम में आप देखते होंगे घर पे टीवी लग के लिए एक एंटीना लगाया जाता था, उस टीवी में जो एंटीना लगता था एल्युमिनियम के तार होते थे, उस एल्युमिनियम जो है वो फ्रीक्वेंसी को कैच करता था और तार के माध्यम से टीवी में आती थी, तब हम लोग दूरदर्शन को देख पाते थे। तो आज हम लोगों ने बात करी 2G स्पेक्ट्रम से जुड़े घोटाले की। ये PDF एग्जामपुर के एप्लीकेशन जिन बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है उनको भी मिलेगी, और सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से एग्जामपुर ऑफिशियल को। ये PDF आपको मिलेगा, बहुत अच्छे से इस पर काम कीजिएगा बढ़िया से, और अच्छे से इसके की पॉइंट्स, नोट्स और पूरी जानकारी आपको मिल गई। अगला शॉर्ट्स हम लेकर के आते हैं कोयला आवंटन घोटाले पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।